कैलाश पर्वत की तलहटी में बसे कुटी गांव के लोग पहुंचे पिरमा कुटाल के नेतृत्व में एडीएम पिथौरागढ़ के पास। बता दें कि महिला मंगल दल कुटी विकासखंड धारचूला के लोग भारत चीन सीमा स्थित ग्राम पंचायत कुटी में मोबाइल नेटवर्क सुचारू करने के लिए आज एडीएम से मिले। पिरमा कुटियाल के द्वारा विकासखंड धारचूला के ब्यास घाटी स्थित ग्राम पंचायत कुटी में लगे जियो कंपनी के मोबाइल टावर को जल्द ही सुचारू करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर से स्थानीय लोगों को संचार सुविधा का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। मोबाइल टावर अधिकांश समय बंद रहता है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाती। मोबाइल टावर के चालू होने पर भी धारचूला से या पिथौरागढ़ से या अन्य शहरों से बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाती। बातचीत करने का क्रम लगातार टूट रहा है। इस मोबाइल टावर से तो शायद अभी संभव नहीं है कि बातचीत हो सके। इंटरनेट की सुविधा की स्थिति भी शून्य हो गई है। जियो कंपनी के इस मोबाइल टावर से ग्राम पंचायत कोटी सहित अन्य गांवों के सीमा पर रहने वाले सीमा प्रहरी को किसी भी प्रकार का मोबाइल नेटवर्किंग का लाभ नहीं मिल पा रहा। सीमा क्षेत्र होने के कारण लोक हित तथा सीमा की सुरक्षा के लिए इस मोबाइल टावर को बेहतर बनाने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि आर्मी व स्थानीय लोग आसानी सरकार पर विश्वास करते हैं कि चीन सीमा क्षेत्र के सीमा प्रहरियों के इस संवेदनशील समस्या को समाधान को तत्काल करेंगे और एक बीएसएनएल का टावर भी वहां पर स्थापित करवाएंगे। जी में है तो वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं है कुट्टी में। बाकी जगह ठीक है। बूंदी में भी कुछ जियो का टावर लगने की बात हो रही थी जी, और डीएम साहब की वजह से उन्होंने बैठक की है और इनको अगले 3 दिनों तक जो है साइट पे अपनी मामला जी। विकासखंड धारचूला के अंतिम गांव कुटी में जो जियो का टावर लगा है वो सिर्फ 100 पीस के लिए लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारे गांव की जनता वहां पे रहती है, 400 लगभग उसकी आबादी है। जियो टावर का कोई नेटवर्क का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी सिलसिले में हम अपर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन तक जियो की नेटवर्किंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान फिर जारी हुआ। अभी 2-4 दिन बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं। 12 तारीख तक मौसम शायद खराब रह सकता है, इसलिए जो भी लोग आदि कैलाश या अन्य जगह की यात्रा करें सोच समझ के करें। बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन दिखा रहा है उसमें यही है कि अभी 3 दिन तो कम से कम 4 दिन जो है बारिश है, और भी तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में जो है आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली है, खासकर हिली एरियाज में, और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लेन्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन या 4 दिन में कहूँ तो जो हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है, और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है येलो वार्निंग अब हमने कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो हल्की से मध्यम तक की रहेगी, परंतु फिर भी जो थंडरस्टॉर्म होता है आजकल वो उसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि मिल जाना या फिर इसी तरह जो इंटेंस शावर जो है वो मिल जाता है। तो उस दौरान जब एक्टिविटी चल रही तो लोगों को चाहिए थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उस समय जो है मूवमेंट ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप किसी प्रॉब्लम से वो बच सकेंगे। साथ ही गार्ड गदरों के आसपास भी खड़े ना हो सकता है कुछ दूरी में डिस्टेंस में जो है सीवियर एक्टिविटी कुछ हो रही हो थंडरस्टॉर्म की, और एकदम फिर जल स्तर भी बढ़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी यात्री आ रहे हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं तो गार्ड गदरों के आसपास खड़े ना हो। और दूसरा जो है जब एक्टिविटी चल रही है उस समय थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उसके बाद आप आगे फिर बढ़ सकते हैं जैसे एक्टिविटी खत्म होती है। जेबीडी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक जिनकी गाड़ियां धारचूला से दिल्ली चलती हैं, उन्होंने आज समस्त फौजियों के लिए विधानसभा क्षेत्र धारचूला के समस्त फौजियों के लिए युद्ध में वापस बुलाए जाने पर कहीं न कहीं अपनी गाड़ियां पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फौजी अभी युद्ध में तत्काल वापस बुलाया जा रहा है उसके लिए दिल्ली तक की सेवा फ्री रहेगी। बता दें कि जेबीडी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक के पिता भी सेना में 1962 में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक सैनिक के पुत्र होने का उन्होंने आज धर्म निभाया है, और क्षेत्र में कहीं न कहीं उन्होंने बहुत बड़ी परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया है कि सेना के फौजियों के लिए उन्होंने अपने वाहन को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। छुट्टी आ रखे हैं घर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, धारचूला से हों, जोजबी से हों, मतकोट से हों, मुंशियारी से हों, किसी भी ब्लॉक से हों, सबको शेयर करें। जो भी ये हमने अभी फ्री वाला वो कर रखा है फौजी भाइयों के लिए, खाना खिलाते हुए रास्ते में वहाँ पहुँचाने तक की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। यूनिट में पहुँचाने तक की जिम्मेवारी लेंगे। अगर दिल्ली के अंदर में हो
तो बाहर होने से तो हम थोड़ा नहीं कर सकते हैं। सीमांत धारचूला में कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का 16 श्रृंगार करने के खुशी में कहीं न कहीं पूर्व सैनिकों के साथ साथ सीमांत के मुस्लिम भी आगे आए हैं। बता दें कि सीमांत में मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष ने भी खुशी जाहिर की है। साथ ही रिटायर्ड कैप्टन भूपाल सिंह रावल ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल जो है यहाँ के एक पब्लिक की आवाज दूर तक पहुंचाने का काम करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा एक पूर्व सैनिक होने के नाते कि जो कल सर्जिकल स्ट्राइक जो सेना और एयरफोर्स के मिलीजुली जो कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, तो उसके लिए मैं सरकार और सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और साथ में क्षेत्रवासियों और तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज हमारे देश ने जो एक सरकार ने जो एक अहम निर्णय लिया और जो पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, इसके लिए एक बार फिर से पूरे क्षेत्रवासी और जनता को बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, ये तो होना ही था, ये इसलिए होना था क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में थोड़ा सा गलतफहमी हो चुकी थी कि एक भारत देश एक बहुत शांति प्रिय और सीधा देश है। हम शांति प्रिय हैं, इसमें किसी को शक नहीं, परंतु शांति के साथ साथ हमारे अंदर की ज्वाला को अभी पाकिस्तान अच्छी तरह पहचान नहीं पाया। तो अभी तो एक छोटा सा नमूना है, आने वाले वक्त में इसी का एक विकराल रूप पाकिस्तान देख सकता है। भारत सरकार द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की एकता अखंडता के लिए एक साहसिक कदम है, जिसमें हमारे वीर सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के विभिन्न आतंकवादी संगठनों के ढांचे पर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। हम अपने देश के उन जाबाज सैनिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया और भारत देश का नाम रोशन किया। जय हिंद। हिलवेज कंपनी की खोदी गई खंदकों में वाहन पलट गया। बता दें कि हिलवेज कंपनी के द्वारा बड़ी लापरवाही से अपने खंदकें खोद रखी हैं। उन पे ना कोई नाम निशान या कोई चित्र या कोई झंडा लगा रखा है। अनजाने में सामने से आते वाहन को बचाने के चक्कर में वाहन चालक का संतुलन खो गया और वाहन चालक 4 सवारियों को लेकर खड्डे में चित पड़ गया। बता दें कि 4 सवारी घायल हुई हैं, जिसमें से एक सवारी को पिथौरागढ़ रेफर किया गया है। गाड़ी स्थानीय युवक की बताई जा रही है और कहीं ना कहीं हिलवेज कंपनी के डंपर को बचाने के प्रयास में उक्त वाहन खड्डे में समा गया और उक्त वाहन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इस तरह से कई जगह हिलवेज कंपनी की अपनी मनमानी अभी भी नजर आ रही है। हिलवेज कंपनी ने इस तरह के खंडके कई जगह खोद रखे हैं और उनमें ना कोई स्लोगन, ना कोई झंडे, ना कोई अवरोध लगा रखे हैं, जिससे कि धारचूला में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेश गर्ब्याल ने धारचूला में पारंपरिक पगड़ी पहना के आरएसएस की टीम को आदि कैलाश के लिए रवाना किया। बता दें कि आदि कैलाश के लिए विभाग प्रचारक व जिला प्रचारक के नेतृत्व में 60 सदस्यीय टीम आदि कैलाश की यात्रा में गई है। आदि कैलाश की यात्रा में पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों में काफी गर्मजोशी देखने को मिली है। वहीं विभाग प्रचारक ने बताया कि इस तरह के कैंप लगातार आरएसएस के द्वारा इस तरह के क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। बता दें कि आदि कैलाश की सुगम यात्रा करने के बाद दल वापस लौट चुका है। Please do like, share and subscribe DCL News.